ये खबर बहुत दुखद है। दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इस बार की दिवाली ने कई लोगों की आंखें छीन ली। देसी जुगाड़ से बनाई गई एयरगन से कई लोगों के चेहरे झुलस गए। भोपाल से लेकर विदिशा तक बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। हर साल दिवाली पर अलग अलग तरह के पटाखे आते हैं, कई तरह की एयरगन आती है, और इस बार भी एक ऐसी ही कैल्शियम कार्बाइड एयरगन बाजारों में खूब बिक रही है। इस गन से जो विस्फोट होता है उसकी वजह से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। बच्चों के चेहरे झुलस गए हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आंखों की रोशनी जाने के कई केस सामने आए। ये कैल्शियम कार्बाइड गन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में ही आपको बता देता हूं। प्लास्टिक के पाइप की मदद से एक छोटी बंदूक तैयार की जाती है। इस गन में एक छेद करके कैल्शियम कार्बाइड की छोटी छोटी गोलियां डाली जाती हैं। इसके बाद कैल्शियम कार्बाइड में पानी मिलाया जाता है। घरों में गैस जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लाइटर की मदद से विस्फोट किया जाता है। विस्फोट के बाद जो धुआं निकलता है उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और जैसे ही लोग इस धुएं के संपर्क में आते हैं तो उनकी कार्निया पर एक सफेद परत जम जाती है। कार्निया मतलब आंखों के अंदर जो काली पुतली होती है, और इस सफेद परत की वजह से आंखों की रोशनी तक चली जाती है। बाजारों में सिर्फ 150 से 200 रुपए में ये गन मिल रही है। सड़कों पर खुलेआम ये एयरगन बेची जा रही है, जिसकी वजह से अब तक कई लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। ना कोई चेकिंग करने वाला है, ना कोई पूछने वाला है कि ये गन किसकी अनुमति से बनाई गई। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की एयरगन को प्रमोट करती कई रील वायरल हो रही हैं। इन रील्स पर कई मिलियन व्यूज हैं, और ये रील देखकर लोग अपने घरों में ही इन बंदूकों को बना रहे हैं। कैसे देसी जुगाड़ के जरिए घरों में ये जानलेवा बंदूकें बनाई जा रही हैं, हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। देखिए विवेक पांडे क्या दिखा रहे हैं। ये कार्बाइड गन है, इसमें कार्बन डाला जाता है, कार्बाइड डाला जाता है, उसके बाद इसमें 2 बूंद पानी डाला जाता है, उसके बाद इसे यहाँ से लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद इसे 2 बार पंप किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइटर लगा हुआ है उससे यहाँ पर इसको स्ट्रोक किया जाता है। ये इस तरीके से स्ट्रोक होता है। कई बार ये स्ट्रोक होने की वजह से बैकफायर करता है, जिसकी वजह से बच्चों की आंखों की रोशनी तक जाते जाते बची हुई है। भोपाल में करीब 125 बच्चे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। ये कार्बाइड गन है, इसमें कार्बन डाला जाता है, कार्बाइड डाला जाता है, उसके बाद इसमें 2 बूंद। एक बार फिर दिखाना जरा ये रिपोर्ट, एक बार दिखाइए। ये कार्बाइड गन है, इसमें कार्बन डाला जाता है, कार्बाइड डाला जाता है, उसके बाद इसमें 2 बूंद पानी डाला जाता है, उसके बाद इसे यहाँ से लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद इसे 2 बार पंप किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइटर लगा हुआ है उससे यहाँ पर इसको स्ट्रोक किया जाता है। ये इस तरीके से स्ट्रोक होता है। कई बार ये स्ट्रोक होने की वजह से बैकफायर करता है, जिसकी वजह से बच्चों की आंखों की रोशनी तक जाते जाते बची हुई है। भोपाल में करीब 125 बच्चे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। गजब लोग हैं भाई। इस बंदूक से कितना नुकसान हुआ है अब ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा में इस बंदूक के विस्फोट की वजह से 162 बच्चों की आंखों पर असर पड़ा है। भोपाल में अब तक 125 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसमें ज्यादातर 8 से 14 साल के बच्चे हैं। वहीं विदिशा में 37 बच्चों की आंखें खराब हो चुकी। ये कौन सा गन है, मैं तो समझ ही नहीं पाया। ये काहे फोड़ रहे हैं भाई। एक एक करके दोनों जिलों की खबर आपको पहले बता देता हूं। भोपाल में घायल हुए लोगों में ज्यादातर 8 से 14 साल के बच्चे हैं, और कुछ लोगों के कार्निया को ट्रांसप्लांट करने की नौबत तक आ गई है। 2 बच्चों की आंखें 70% तक खराब हो चुकी हैं। पीड़ित बच्चों ने बताया कि उन्होंने 200 रुपए में ये बंदूक खरीदी थी। शुरुआत में किसी दुकानदार ने यह नहीं बताया कि यह बंदूक इतनी खतरनाक है, लेकिन 2-3 बार इस्तेमाल के बाद बंदूक के अंदर से आग निकलने लगी। भाई, विस्फोट के बाद अंदर से खतरनाक बारूद निकला, जिसके बाद आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। सब धुंधला धुंधला दिखने लगा, और कुछ देर बाद दिखाई देना बंद हो गया। सुनिए पीड़ित और उनके परिजन क्या कह रहे हैं। वो खाली थी पूरी, उसको चेक कर रहे थे नीचे से, तो सर जब चल नहीं रहा था वो 10-15 बार मतलब मिनट हो गए थे, चल नहीं रहा, देख रहा है, जब चला तो सीधे आँख में गया, सीधा। सर रहता है अंदर लिक्विड जो भी बनता है, उसको पानी के संग जो बनता है वो सीधे आँख पे गया, तो पूरी मेरी आँख बंद हो गई इससे। जलाया था, उसमें डाला था, एक बार फूट गया, फिर ज़मीन पे रखा तो वो अपने आप फूट गया था।
और बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से आ गए था, फिर मैंने धो लिया था उसे। अच्छा, धो लिया। पाइप का ये लोग बना करके बेच रहे थे। तो उसमें क्या कार्बेट जो आता है फल पकाने वाला, वो भी पुड़ियाँ बना करके मतलब रखे हुए थे। 250 रुपये का पर पीस दे रहे थे। तो हम उनसे कि भैया इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोले भैया अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, ना कोई दिक्कत है। अभी तक सामने आए ज़्यादातर मामलों में कार्निया इंजरी के मरीज सबसे ज़्यादा हैं। लगभग सभी मामलों में बारूद और कार्बाइड आंखों में जाने से कार्निया पर एक सफ़ेद परत जम गई है। भोपाल के बाद विदिशा के हालात भी आपको दिखा देता हूँ। विदिशा में दिवाली की रात देसी कार्बाइड गन की वजह से 37 बच्चों की आंखें बुरी तरह घायल हो गई। 20 बच्चों की आंखों की रोशनी 50% तक जा चुकी है। 8 बच्चों की आंखें पूरी तरह खराब हो गई। सोचिए आप, एक पटाखे की वजह से 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सोचिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विदिशा में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य खुद इस बंदूक के इस्तेमाल के लिए लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी नेता धनराज डांगी वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि ये बंदूक उनके भतीजे ने बनाई है और ये एकदम सेफ और प्रदूषण रहित है। ये भी देख लीजिए। देखो अब इसमें डालेंगे अपन ये यूनियन कार्बाइड, ये इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे अपन सादा पानी। सादा पानी है, कोई बड़ा केमिकल मत समझो। अब इसको अपन पूरा मिलाएंगे। ये थोड़ा और पानी डालिए वालू जी। अब इसको पूरा मिक्स कर लेंगे। ये अंदर गैस बन रही है। ये पूरा हो जाएगा जब समझ में कैसे आएगा कि हो गया? वो जब खुल जाएगा तो आ जाएगा। निकाल दो, है ना। अब इसको अपन ये खाली कर देंगे। ये पानी निकाल हाँ, अब देखो इसमें अपन लगाएंगे लाइटर। और ये अपना देसी लाइटर है, गैस जलाने वाला। इसको ये जब अपन इसमें लगाएंगे, ये ठीक है। अब ये देखो, ये पूरी देसी जुगाड़ है। ये हमारे भतीजे ने बनाई है। ये पूर्णतः सेफ है, इससे किसी को जनहानि नहीं होगी और ना ही पर्यावरण ये दूषित करेगा। न कोई परमिशन, न कोई चेकिंग। इनसे पूछना चाहिए, आप खुद पर्यावरणविद हैं क्या? नेताजी को ये जानकारी कहाँ से मिली? ये वही जानते हैं। और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद इनके इलाकों में कई बच्चों ने बंदूक खरीदने की जिद की हो। इसलिए बिना किसी जांच और जानकारी के ऐसे पटाखों का प्रचार नहीं करना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दिवाली के दिन से उनके अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई। कई लोगों का ऑपरेशन किया जा चुका है और कई लोग अभी भी कतार में हैं। सुनिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। सर, देखा जाए तो पूरा कॉर्निया इफेक्ट हुआ है। आप देखेंगे पूरा कॉर्निया एकदम वाइट हो गया उससे, क्योंकि वो इतना इंजूरियस है कि पूरा आपकी रोशनी चली जाती है। हमारे यहाँ पे सर्जरीज भी हैं, आज भी प्लान्ड है। 3 सर्जरी आज हैं। कॉर्निया स्पेशलिस्ट भी हैं हमारे, डॉक्टर प्रेरणा मेडिकल डायरेक्टर हैं, वो भी अभी एक सर्जरी करेंगे। रेटिना को इफेक्ट पड़ा है, रेटिना की सर्जरी हो रही है। तो मल्टीपल इफेक्ट्स आए हैं सर। तुरंत हमने यहाँ पे उनको जो भी मेडिकेशन था वो प्रोवाइड किया था। 162 बच्चों की आंखों के खराब होने की खबर मिली तो हमने मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से भी बातचीत की। निर्मला भूरिया ने कहा बंदूक के बारे में पता करें। आप क्या करेंगी पता मंत्री जी? खैर सुन लीजिए। जिस भी गन से जो भी घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, तो उसके बारे में हम लोग जरूर से जरूर चर्चा करेंगे। बयान करने जैसा हो तो जरूर से जरूर मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे। और जो बच्चे इसमें घायल हुए हैं, जिनकी आंखें खराब हुई है, तो स्वास्थ्य मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी जरूर चर्चा करके और उनकी मदद कराएंगे। अगर पहले पता कर लेते तो शायद 162 आंखें बच जाती। सीधे मुद्दे की बात यह है कि दिवाली पर हर साल हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी हर साल बाजारों में से पटाखे या बंदूकें पहुंच जाती हैं जो घातक होती हैं। जब सब कुछ हो जाता है तब प्रशासन को कार्रवाई और चेकिंग याद आती है। अगर दिवाली से पहले ये चेकिंग कर ली जाए तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो।